नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे ज़रूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं, तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना मैं समझता हूँ आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहाँ से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे? एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया? क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को, और वहां से जब ये निकलेंगे
तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहाँ पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में ही, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, यह भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को यह अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में, यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद यह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु,
पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूँ, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूँ। कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है। राहु से मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको, बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे, और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे, जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके विषय में, सितंबर 2020 के राशिफल के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि ये माह आपका कैसा रहने वाला है, विशेषकर आपके व्यवसाय को लेकर। तो बताना चाहते हैं कि आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको इस माह अपने कार्य क्षेत्र, जिसको हम रोजगार या व्यापार के नाम से जानते हैं, ग्रहों की स्थिति आपके व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है इस माह। और इसके अतिरिक्त आपके ऊपर शनि की 7.5 के प्रथम चरण भी चल रहा है। शनि की 7.5 आरंभ हो चुकी है जनवरी से, इस 2020 जनवरी से। आपके जीवन में तो मित्रों, आपको हम यही बताना चाहते हैं, यही आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो अपने सभी कार्यों को करने में अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी का ही परिचय देने की चेष्टा करें, कोशिश करें। क्योंकि एक तो वैसे ही कार्य क्षेत्र में समस्याएं कम नहीं है आपके लिए, और अगर आप स्वयं भी अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन हो गए, हालात और अधिक खराब हो जाएंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी में और ज़्यादा डाल सकती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हम आपसे ये कह रहे हैं, पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी समझदारी के साथ इन सभी परेशानियों को, सभी चुनौतियों को, सभी कठिनाइयों को फेस करना है, उनका सामना करना है, और अपने कार्यों को पूरी डेडिकेशन के साथ आपने करना है, त्याग के साथ, पूरा त्याग आपने करना है अपने कार्य के प्रति, अपने कमिटेड हो जाए अपने कार्य के प्रति।
क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में अभी अगले कुछ समय तक चलेंगी। तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें इन चीज़ों के लिए। लेकिन जैसा कि अभी हमने आपसे ये भी कहा है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, तो उसके पीछे भी कारण है। आपको हमने खाली सांत्वना देने के लिए नहीं बोला है, उसके पीछे कारण ये है, मुख्य कारण, कि इस राशि फल के अंत में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और उनको अगर आपने किया निरंतर, निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र, अपने विभाग में, अपने रोजगार में, व्यापार में बहुत सुकून मिलेगा। तो मित्रों, आगे अब चर्चा आपसे वित्तीय स्थिति के विषय में करेंगे कि माह के आरंभ से और माह के उत्तरार्ध तक आपको आय में कुछ कमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, या फिर रुकावटों के साथ आय होगी, आपको कुछ बाधा या रुकावट पड़ सकती हैं। लेकिन माह के उत्तरार्ध से आपके धन संबंधित मामलों में सुधार हो सकता है, साथ ही बचत में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कहने का भाव यह है कि धन की स्थिति बेहतर रहेगी। धन की तरफ से आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अकस्मात ऐसे भी खर्चे आ सकते हैं आपके इस माह, जिनको कि आप टाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि जहां तक हो सके खर्चों में कमी अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों को लेकर के आपके सितारे क्या कहते हैं, 9 ग्रह तो बताते हैं मित्रों के जहां एक ओर आपके अपने व्यवसाय को लेकर समस्याएं बन रही हैं, जिनकी चर्चा अभी हमने आपके साथ की है विस्तार से, वहीं दूसरी ओर आपके अपने प्रेम संबंधों को लेकर ग्रहों की स्थिति माह के मध्य में कुछ ही समय के लिए, कुछ ही दिनों के लिए बहुत ही अनुकूल होने वाली है, जिसका आप पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं। और कोई आश्चर्य नहीं है कि वो संबंध जो हैं आपके वैवाहिक संबंधों में भी परिवर्तित हो जाएं, यानी कि आपका परमानेंट, मतलब एक तरीके से संबंध बन जाए। तो जहां तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है मित्रों, तो इस माह के आरंभ से और माह के उत्तरार्ध तक तो पारिवारिक समस्याएं कुछ अधिक रह सकती हैं, तथा माह के उत्तरार्ध से इन समस्याओं में कुछ कमी आनी आरंभ हो जाएगी। निश्चित रूप से कमी आएगी। बड़े छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा इस माह, और मित्रों का सहयोग भी प्राप्त नहीं होगा। मित्रों से थोड़ा सावधान रहिएगा इस माह। उनसे अगर दूरी बना करके रख सकते हैं, एक निश्चित दूरी, तो अवश्य बना के रखिए, आपके लिए हितकर होगा। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में महामध्य के उपरांत तनाव खत्म होगा या कम होगा, स्थिति बेहतर होगी। शिक्षा को लेकर छात्रों को जो बात हमने माह अगस्त के राशिफल में कही थी, अगर आपको याद हो, वैसी ही स्थिति इस माह के उत्तरार्ध तक बनी रहने वाली है। और हमने पिछले माह क्या कहा था? हमने कहा था कि अकस्मात आपको अपनी शिक्षा संबंधित कुछ ऐसे चौंकाने वाले परिणामों की प्राप्ति हो सकती है जिनकी आपने अपेक्षा ही ना की हो, आशा ही ना की हो। हमारा इशारा अच्छे परिणामों को लेकर है मित्रों, कि चौंकाने वाले जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि ऐसे जो रिजल्ट होंगे वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट की बात हो रही है। और माह उत्तरार्ध के पश्चात भी, माह के उत्तरार्ध तक तो स्थिति ऐसी ही रहेगी, चौंकाने वाली कुछ हो सकती है, चौंका सकते हैं परिणाम आपको। लेकिन माह उत्तरार्ध के पश्चात भी आपकी जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से बिना किसी परेशानी के चलती रहने वाली है। ग्रहों का सहयोग आपको मिलता रहेगा शिक्षा क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में। संतान संबंधित परिणाम इस माह आपको अच्छे प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो बताना चाहेंगे इस माह आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा मित्रों। बीच बीच में थोड़ी बहुत समस्याएं बन सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य लाभ होता रहेगा, और सही उपचार अगर करते हैं तो। कौन से ऐसे उपाय करें, कौन से ऐसे सरल और आसान उपाय किए जाएं कि जो जीवन में चलने वाली समस्याएं
ख़त्म हो जाएं या उनसे आपको छुटकारा मिल जाए। तो वो बहुत ही सरल उपाय आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि भगवान शनिदेव के मंदिर में आपको जाना है प्रत्येक शनिवार को, और वहाँ जा कर के भगवान शनिदेव की प्रतिमा के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना है। सरसों के तेल का दीपक उनके सामने जलाना है, और जिस समय सरसों का तेल आप चढ़ाएंगे प्रतिमा पर, उस समय आपने उनके चेहरे की ओर नहीं देखना है, आपने अपना दृष्टि नीची रखनी है और फिर पश्चिम की ओर को मुंह करके बैठना है। और साथ में काली जो साबुत उड़द की दाल होती है 125-250 ग्राम, अगर वो भी ला करके उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं तो और अच्छी बात है। और फिर पश्चिम की ओर को मुंह करके आपने बैठना है, और फिर आपने शनि महाराज के या तो मंत्रों के आप जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनिदेव के शनि चालीसा का पाठ या शनि स्तोत्र का पाठ आप वहाँ बैठ करके करें। ये करें आप शनि महाराज का उपाय शनिदेव की पूजा के रूप में। और मंगलवार के दिन संध्या काल में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष भी सरसों के तेल का दीपक जब जलाएं आप, और हनुमान जी पर आप सिंदूर भी चढ़ाएं तथा मीठे पान का बीड़ा उनके चरणों में चढ़ाना है, और मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, जैसे कि मोतीचूर के लड्डू, उनका प्रसाद चढ़ाएं, और वहीं पर बैठकर हनुमान कवच, हनुमान अष्टक या फिर हनुमान चालीसा, हनुमान स्तोत्र इनका पाठ कर सकते हैं, और अंत में हनुमान जी की आरती से समापन करिएगा। आपकी व्यावसायिक समस्याएं जो चल रही हैं वो समाप्त होंगी अगर आप ये उपाय करते हैं। और अगर कर सकते हैं एक और आसान उपाय, तो गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के केले के वृक्ष की पूजा अगर आप करेंगे तो धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी। क्या करना है केले के वृक्ष की पूजा में? एक चुटकी हल्दी एक छोटी प्लेट में ले लें, एक छोटी गुड़ की डली ले लें, थोड़े से चने की दाल ले लें, इतनी सी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, एक चुटकी, 2 पीले फूल ले लें, एक छोटे कलश में जल ले लें, धूप और माचिस, वहाँ जा कर के उनके चरणों में उनको पहले टीका करें हल्दी से, चने की दाल चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं, फिर अंत में जल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ कर के अगर आप 21 बार, 27 बार या 108 बार गुरु के मंत्र का जाप कर लें तो बहुत अच्छी बात, अति उत्तम। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः ये कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं इस मंत्र का जाप, और गुरु की वो जो कथा होती है, महिलाएं विशेषकर, वो कथा भी वहाँ बैठ करके वो कर सकती हैं। देखिए आपकी धन की स्थिति में कैसे सुधार होगा, आप करके तो देखें, आपके जो समस्याएं चल रही हैं जीवन में वो कैसे दूर होती हैं। करना बहुत श्रद्धा के साथ है। तो ये था मित्रों, आप जो कुंभ राशि के जातक हैं उनका सितंबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो हमारे अलग अलग कार्यक्रम के जो वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें, समय अनुसार आप उन सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।